SLOs student will be able to find a value of unknown by using grammar rule. Also solve word problem by using grammar rule. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. Hope so you all will be fine. Before starting our lesson, first of all recite the dua with me. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ameen. Okay students, today our topic is exercise 1.6. We solve the exercise 1.6 by using exercise 1.6 by using grammar rule. ग्रामर रूल कब यूज़ किया जाता है? ग्रामर रूल जो है स्टूडेंट, ग्रामर रूल को ग्रामर रूल क्यों कहा जाता है? इट इज़ नेम्ड आफ्टर गैब्राइल क्रैमर वो पब्लिश द रूल फॉर एन आर्बिट्रेरी नंबर्स ऑफ अननोन इन 1750 में एक मैथमेटिशियन था गैब्राइल क्रैमर जिसने ये रूल पब्लिश किया था। उसके नाम पे इसका नाम क्रैमर रूल रखा गया है। ओके, ये रूल हम कब यूज़ करते हैं? जब आपके पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं। लीनियर इक्वेशंस आर दोज इक्वेशन इन विच पावर्स या डिग्री ऑफ वेरिएबल इज़ 1। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री या पावर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1 आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशंस कौन से वाली? जिनमें ऐसी लीनियर इक्वेशन, दोज लीनियर इक्वेशन इन विच टू अननोन्स आर इन्वॉल्व। ऐसी लीनियर इक्वेशन जिनमें दो अननोन इन्वॉल्व होते हैं उनको हम बाय यूजिंग ग्रामर रूल और मैट्रिक इन्वर्जन मेथड सॉल्व करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 1.6 में आपको कहा गया कि ये जो इक्वेशंस है, गिवन इक्वेशंस, इनको बाय यूजिंग ग्रामर रूल एंड इन्वर्जन मेथड सॉल्व करें। लेकिन हम जो है ना बाय यूजिंग ग्रामर रूल और इन्वर्जन मेथड सॉल्व करना है, लेकिन हम जो सीखेंगे वो जस्ट बाय ग्रामर रूल सीखेंगे। आज के लेक्चर में हम करेंगे ग्रामर रूल से। ओके, जो योर बुक पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 1, 2x - 2y इज इक्वल टू 4, 3x + 2y इज इक्वल टू 6। इसको हम ग्रामर रूल से सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले जो आपने देखना होता है कि जो आपकी इक्वेशंस हैं क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि आपका जो लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके वेरिएबल्स या अननोन होने चाहिए। ठीक है, आप एक्स वाई देन आपके दो ही वेरिएबल है, आपके जो दो वेरिएबल है वो आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे हो, और जो कांस्टेंट टर्म, सिंपल एक ही कांस्टेंट टर्म होगी वो आपकी राइट हैंड साइड पे हो। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपकी इक्वेशन है तो आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे, अदरवाइज़ पहले आप अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। सो ओके, इन मैट्रिक्स फॉर्म हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले ए क्या होता है? कोफिशिएंट। ए आपके पास मैट्रिक्स होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको ए मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 3। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट लिखते हैं और इस साइड पे आप वाई के कोफिशिएंट लिखते हैं, 2 और -2 एंड 2। ठीक है, अब ए एक्स, जब ए एक्स लिखते हैं, ए एक्स में एक्स प्लेस पे ये एक्स प्लेस होती है, एक्स प्लेस के कोफिशिएंट नहीं लिखते, बल्कि जो आपके कांस्टेंट होती हैं राइट हैंड साइड पे आप वो लिखते हैं, और वाई प्लेस पे आप वाई के कोफिशिएंट ही लिखते हैं। जब आप ए वाई लिखते हो, ए वाई में वाई की जगह आपने क्या करना होता है? कांस्टेंट टर्म लिखनी होती हैं, और एक्स की जगह एक्स के कोफिशिएंट ही। स्टूडेंट्स, जब भी आप, एक दफ़ा फिर याद रख लें, जब भी आप ए एक्स लिखेंगे तो एक्स प्लेस पे आपने कांस्टेंट लिखना है, और जब ए वाई लिखेंगे तो वाई प्लेस पे आपने कांस्टेंट लिखना है, जो कि आपकी राइट हैंड साइड पे होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप है, फिर आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए डिटर्मिनेंट में क्रॉस आपने जो एंट्रीज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करना होता है। मिड में साइन हमेशा माइनस आता है। 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10 इफ़ योर ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अगर आपका ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो देन इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। अब आपका ए जो आया है वो आया है 10 नॉट इक्वल टू 0, दैट इज़ नॉन सिंगुलर, सो सोल्यूशन पॉसिबल। अब आप आगे सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपका ए, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो आप यहीं पे लिखेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप वहाँ से आगे नहीं सॉल्व करेंगे। ओके जी, अब आपका सोल्यूशन पॉसिबल है। अब आप ए एक्स जो है उसका आप डिटर्मिनेंट लेंगे 4 2 ज़ा 8,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, तो 8x इज इक्वल टू 20। इसी तरह आपने ए वाई फाइंड करना है, ए वाई डिटर्मिनेंट लेना है, 6 2 ज़ा 12 माइनस 12 0। ए एक्स और ए वाई बेशक आपके ज़ीरो आए, लेकिन ए ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर ए ज़ीरो नहीं है तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ए एक्स और ए वाई अगर ज़ीरो आ जाए तो कोई मसला नहीं है। ओके, अब आपने नेक्स्ट है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की। तो एक्स इज इक्वल टू होता है बाय यूजिंग क्रैमर रूल, एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, वेयर ए डिटर्मिनेंट डजेंट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो के इक्वल होगा तो एक्स सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। ए एक्स की वैल्यू आ गई 20/10 विच इज़ इक्वल टू 2। वाई में क्या लिखेंगे, ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए वाई इज इक्वल टू 0/10, 0/10 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो और x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, बाकी जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स हैं, 8 पार्ट हैं, आपने ये क्रैमर रूल से खुद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। सेकंड क्वेश्चन आपने क्रैमर रूल से ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। लेंथ जो है वो 4 टाइम है विड्थ की, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। ओके जी, डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन होता है कोई भी चीज़ जिनसे मिलके बनी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल किससे मिलके बनती है? रेक्टेंगल लेंथ, 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ जब मिलती हैं तो हमारे पास बनती है रेक्टेंगल। ये शेप है, ठीक है। ये शेप कैसे मिल के बनती है? तो सो लेंथ एंड विड्थ आर डायमेंशन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। आपने इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। So question number 1 at the length of rectangle, let length is equal to x and width is equal to y. Given condition क्या है? length is 4 time of its width. लेंथ को हमने क्या कहा था? x, और विड्थ को क्या कहा था? y। 4 की जगह 4, और मैथ में टाइम्स किसके लिए यूज़ होता है? मल्टीप्लाई के लिए। तो x इज इक्वल टू 4y। तो आपने इस इन इक्वेशंस में क्या करना है? हमेशा अपने जो आपके अननोन्स होंगे वो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे होने चाहिए। तो 4y को इधर ले आएंगे, यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, इस साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ also given that perimeter of rectangle is 67, so we know that perimeter of rectangle is, इसका जो फॉर्म perimeter होता है क्या है? sum of outer boundary of any shape। ये जैसे रेक्टेंगल है, इसकी आउटर बाउंड्री का सम, दैट इज y। अगर ये y है तो ये भी क्या है? y, और ये x है तो ये भी x है। तो y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है। पेरीमीटर ऑफ आ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। पेरीमीटर 150 गिवन है, इज इक्वल टू 2, लेंथ हमारी x है प्लस y विड्थ है। अब आप जो अननोन्स हैं उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 150। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। यहाँ पे 2 को डिवाइड भी किया जा सकता। अच्छा, ये क्वेश्चन 1 बन गई। मैं आप यहाँ पे ये जो 2 है, अगर इसको 2 को बोथ साइड भी डिवाइड करवा के तो तब भी उसको सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय क्रैमर रूल अब आपने इसको सॉल्व कर रहे हैं। आपकी इक्वेशन एक थी x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन है 2x इंटू 2y प्लस इज इक्वल टू 150। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इक्वेशंस को लिखा है। अब ए मैट्रिक्स लिखें। ए मैट्रिक्स में क्या होता है? अननोन्स जो होते हैं उनके कोफिशिएंट। अननोन है हमारा 1, इसका कोफिशिएंट 1, 2, माइनस 4 और 2। ए एक्स जब लिखते हैं तो एक्स प्लेस पे आपने कांस्टेंट लिखने होते हैं, और वाई प्लेस पे वाई के कोफिशिएंट। इसी तरह वाई प्लेस पे वाई के कोफिशिएंट नहीं बल्कि ए वाई, जो वाई प्लेस पे आपने कांस्टेंट टर्म, और एक्स प्लेस पे आपने क्या करना है? जो एक्स कोफिशिएंट है वही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू 10 नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नॉन सिंगुलर है, सोल्यूशन सेट पॉसिबल है। फिर आपने ए एक्स का आपने कोफिशिएंट, ए एक्स का आपने कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ऑपोजिट जो ऑपोजिट एंट्रीज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करके मिड में साइन माइनस का माइनस माइनस प्लस 600 आ जाएगा। इसी तरह ए वाई आपने फाइंड कर लेना है, ए वाई 150 आ जाएगा। अब एक्स इज इक्वल टू, वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू
AX determinant over A determinant and A determinant is not equal to 0. इसी तरह 600 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। आपका जो लेंथ और विड्थ होंगी वो सेंटीमीटर में होंगी, क्वेश्चन में सेंटीमीटर में मेंशन है। इसी तरह y दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a y डिटर्मिनेंट ओवर a विच इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 10 gives you 15 centimeter. So the values of x is 60 and y is 50 centimeter. Question number 3. The two sides of a rectangle differ by 3.5. Find the dimension of rectangle if its perimeter is 67.67 सेंटीमीटर। कि दो साइड्स हैं उनके दरमियान डिफरेंस, रेक्टेंगल की दो साइड कौन सी होती हैं, एक लेंथ और सेकंड वन इज विड्थ। उनके दरमियान डिफरेंस मतलब अगर उनको माइनस करो तो क्या आएगा 3.5, और उनकी डायमेंशन फाइंड करनी है, लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है, पेरीमीटर हमें गिवन है। अच्छा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स, विड्थ इज इक्वल टू वाई। हमें पता है x माइनस वाई क्या है 3.5 एंड वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। पेरीमीटर इज इक्वल टू 67, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। आप अननाउंस को इस साइड पे ले आए और इसको इस साइड पे 2x प्लस 2y, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया है इज इक्वल टू 67। सो आवर इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। ये दो इक्वेशन मिल गई हैं। अब आपने इसको क्रैमर रूल से खुद सॉल्व करना है। Question number 4 है the third angle of an isosceles triangle is 16 degree less than sum of two equal angle. Find the three angles. सबसे ओके अब इस स्टेटमेंट में आपने याद रखना है यहाँ पे दो आपके पास इंफॉर्मेशन होंगी। एक होगी अपरेंट इंफॉर्मेशन जो आपको नज़र आ रही होगी और एक होती है हिडन इंफॉर्मेशन जो कि छुपी हुई होती है। देखें दो इन्फॉर्मेशन होंगी तभी तो आप दो इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। आइसोसेलेस इज 16 डिग्री लेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ये दो साइड्स इक्वल हैं। अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इसके ऑपोजिट एंगल ये है और इसके ऑपोजिट एंगल ये है, तो एक्स एक्स ये भी इक्वल होंगे। हमें ये गिवन है कि जो थर्ड एंगल, ये तो इक्वल है एंगल दो, जो थर्ड एंगल दैट इज़ वाई इज़ 16 डिग्री लेस। 16 डिग्री, जब लेस का वर्ड यूज़ होगा आप क्या करेंगे -16 इस 16 डिग्री लेस देन सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। बाकी दो इक्वल एंगल को प्लस करें और उसमें से 16 माइनस करें तो दैट इज़ योर थर्ड एंगल। थर्ड एंगल इज इक्वल टू 16 डिग्री लेस देन सम ऑफ टू इक्वल एंगल। अब y इज इक्वल टू 2x माइनस 16, 2x माइनस 16 इस साइड पे ले आए, y इस साइड पे ले आए। माइनस वाई इधर आएगा, -16 है तो इस साइड पे जाके +16 हो जाएगा। एंड वी नो दैट जो आपकी हिडन इंफॉर्मेशन थी वो ये है, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे एंगल कौन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपकी ये दो इक्वेशन बन गई हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है कि आपके राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म हो। अब इस क्वेश्चन को आगे आपने क्रैमर रूल से खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके जी, अब आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी होती है जिसमें एक एंगल 90 का बनता है। एक एंगल अगर 90 का, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं एंगल्स लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। हमें पता है कि ट्राइंगल में टोटल एंगल होते हैं तीनों का सम होता है 180 के इक्वल। अब राइट एंगल में एक 90 का अगर एंगल हो गया तो इसका मतलब है बाकी पीछे रह गए 90। दो एंगल्स का जो सम करोगे प्लस करोगे तो 90, तो ऑब्वियसली वो दोनों एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट होंगे। वो 90 के इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि मैक्सिमम जो राइट एंगल बन सकता है किसी ट्राइंगल में वो 1 राइट एंगल हो सकता है। तो बाकी दो जो होंगे वो क्या होंगे, आपके एक्यूट एंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में कह रहे हैं कि 1 एक्यूट एंगल, ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दो एक्यूट एंगल है, इनमें से कोई भी एक एक्यूट एंगल ले लें। एनी ऑफ एक्यूट एंगल इज़ 12 डिग्री मोर के लिए आप क्या लगाएंगे प्लस, इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। ट्वाइस ऑफ अदर एक्यूट एंगल क्या है, y, तो 2y। तो यहाँ पे ऐड हो रहा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ये आपकी थी अपेरेंट इंफॉर्मेशन
अब हिडन क्या है, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 में से माइनस करो 90 तो 90 बाकी बच जाएंगे। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अब इनको आगे आपने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। एंड योर होम टास्क इज एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 is for practice by grammar rule, only grammar rule. Okay, thank you so much students and good luck. Okay, Allah Hafiz.